देखो अब आगे। फिफ्थ हो गया पूरा, सिक्स हो गया था, सेवेंथ हो गया, एट्थ एट्थ भी कर चुके हैं अपन। नहीं किया तो होमवर्क कर लो उसको, एट्थ को। हो गया। ईबीटी और नहीं हो तो भी होमवर्क कर लेना, हो जाएगा आराम से होमवर्क में। एट्थ हो जाएगा आराम से होमवर्क में। टेंथ पे आ जाओ। कम टू क्वेश्चन नंबर टेंथ। क्वेश्चन टेंथ। अब इसमें ना एक कंसेप्ट छोटा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट है, जो अपन मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा था अपन लोगों ने। कुछ बच्चों ने ऐसा हो सकता है मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं भी पढ़ी हो, बट एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आप याद कर लेना, फिर मार्जिनल जब आएगा तब अपन वापस देख लेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने पहले ही बताया था कि ब्रेक इवन सेल के ऊपर जो भी सेल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सेल माइनस। अच्छा एक और बताओगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम ऐसे ही बोल सकते थे, ऐसे ही बोलते थे, ध्यान है। तो प्रॉफिट को हम ऐसे लिखते थे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू। अब तुम एक फॉर्मूला लिखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स लिखना, 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल टू 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक बार ये वाला फॉर्मूला लिखो, फिर अभी इसका लॉजिक आगे समझ में आ जाएगा तुमको। बस एक ये फॉर्मूला जिन्हें नहीं भी पढ़ा वो सिर्फ ये ध्यान रखना, ऑपरेटिंग लेवरेज 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है ना। अब है ना, आप ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0.2 है, 0.25 है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0.25 हो जाएगा। उसके बाद तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। चलो एक बार करो ट्राई। इनकम स्टेटमेंट बनाना है इसमें, आपको सिर्फ एक हिंट मैं दे रहा हूं, ऑपरेटिंग लिवरेजेस 1 अपॉन MS ए कंपनी के अंदर। 5 आएगा। इंटरेस्ट 3,000 है, पीवी रेशियो 25% है, फाइनेंशियल लिवरेज 4 है। फाइनेंशियल लिवरेज 4 है, पीवी रेशियो 25% है। तुमको इनकम स्टेटमेंट बनाना है, अभी करो इसको ट्राई। यू नीड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, करो इसको ट्राई करो। हाँ क्या, हाँ फॉर्मूला यहीं पे लिख दो बोलिए, फॉर्मूला में लिख लो बोलिए उसके। मतलब मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो। हाँ फॉर्मूले लिखे यार, वो तो पेज ही अलग, वो तो मैंने आपको लिखाए थे ना उस दिन। आप सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लिख दो, ऑपरेटिंग इक्वल टू 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बस। और इससे इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करने की कोशिश करो फटाफट। इनकम स्टेटमेंट बनाना है आपको।
इनकम सेल से निकली ना, पीवी रेशियो 25% है ना। हाँ कर, मैं कराऊं क्या? फाइनेंशियल लेवरेज से तुम्हारा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी है। देखो आपने कंट्रीब्यूशन तक आ गए, किससे हुआ पूरा इनकम स्टेटमेंट? हाँ तो एक बार करो ना ट्राई, किसने पूरा करा क्या? सेल्स आ गया। देखो मैं इनकम स्टेटमेंट डायरेक्ट बनाता हूं, तुम लोग चेक करो फिगर सारे। सेल 80,000 है, ये ऐसे इनकम स्टेटमेंट बन रहा है क्या? चेक कर लो आप एक बार, ये आ रहा है क्या इनकम स्टेटमेंट? वो तो क्या ऐसे ही परेशान हो रहे हो। पीवी रेशियो आ गया ना बेटा अपना, कंट्रीब्यूशन आ गया होगा, उससे तुम सेल्स पे चले जाओ, कंट्रीब्यूशन से पीछे हुआ। रिया तू डेल मत पढ़ पढ़ने में। अच्छा तो पास हो जाएगी, तू यूं नालायकी करेगी तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। कभी अच्छा पढ़ती है, कभी बिल्कुल पागल हो जाते हो। अच्छा खासा पढ़ रहे हो तो फिर प्रॉपर पढ़ो ना। और अब तो लास्ट के 3-4 महीने, अब तो दम लगा के पढ़ाई करो। ये आ गया, ये हो गया इनकम स्टेटमेंट पूरा। इधर हुआ मिलन, भव्य, रिद्धि, पूरा बन गया पक्का। फाइनेंशियल लिवरेज को यूज करके करना है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीटी प्लस इंटरेस्ट करो। सेल कहां तक आ गए अब? ईबीआईटी आ गया 4,000, ठीक है। हाँ 3,000 इंटरेस्ट गिवन है, अब कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ऑपरेटिंग लिवरेज के फॉर्मूले से। बाकी लोग बी का कर लो, जिसने कर लिया बाकी लोग बी का करो। तो ईबीआईटी आ गया, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है? कितना है ऑपरेटिंग लिवरेज? नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं। ये आ जाएगा ना 5, 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 5 आ जाएगा। तो 5 इक्वल टू सी अपॉन ईबीआईटी, ईबीआईटी 4,000 तो सी कितना हो जाएगा? 20,000। अब कंट्रीब्यूशन क्या होता है? पीवी रेशियो क्या होता है आपका? कितना है पीवी रेशियो? कंट्रीब्यूशन 20,000 है, तो सेल्स आ जाएगा 20,000। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। मैंने बताया था ना 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो ऑपरेटिंग लिवरेज, उसको यूज कर लो। करें फटाफट करें। कर लिया? क्या नहीं हो रहा है? अब तो हो जाना चाहिए ना। सेल आएगी 36,000 बी की, सेल 36,550 ईएटी,
चलो देखो आगे देखो, 11 पे आ जाओ फटाफट। कम टू क्वेश्चन नंबर 11। अगला देखो 11 क्वेश्चन, हो गया ये वाला। देखो आप, द कैपिटल ऑफ पीएस लिमिटेड एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर कंसिस्टेड एज फॉलोज। ये कैपिटल स्ट्रक्चर है। इक्विटी कैपिटल फेस वैल्यू 100 रुपए, 10 लाख शेयर है, एक शेयर 100 रुपए का, मतलब बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 10,000। डिवेंचर है 10 लाख के। तो सेल डिक्रीज टू 1 लाख यूनिट एज कंपेयर टू 1,20,000 यूनिट इन प्रीवियस ईयर। पिछले साल कितनी सेल थी, 1,20,000, इस बार हो गई 1 लाख यूनिट। However, selling price stood at 12 and variable cost at 8. अब selling price 12 है, variable cost 8 है, मतलब contribution कितना हो गया। Fixed expense 2 लाख थे and income tax rate 30%. Calculate financial leverage 1,20 and 1 लाख यूनिट, अपने 1,20 and 1 लाख यूनिट, change in EPS। ये तीन चीजें निकालनी है अपने को। एक तो फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है 1,20,000 और 1 लाख यूनिट पे, ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है और चेंज इन ईपीएस। कराऊं क्या ये बताओ। हाँ, कंट्रीब्यूशन दिख ही रहा है आपको डायरेक्ट, कंट्रीब्यूशन 4 रुपए, तो इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा 2 कॉलम। मतलब आप ऐसे बना लेना, सुनो मेरी बात, ऐसे फॉर्म में पर्टिकुलर्स 1,20,000 यूनिट, और अब कंट्रीब्यूशन कितना है अपना, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 1,20 इंटू 4, 1 लाख इंटू 4, ऐसे बना लेना फॉर्मेट, कर लोगे ये वाला। फिर इंटरेस्ट लेस फिक्स कॉस्ट लेस करके, इंटरेस्ट लेस करके ईपीएस में चेंज निकाल लेना। कराऊं क्या, बोलो। हाँ, कंट्रीब्यूशन बाद ही कर लेना डायरेक्ट। आंसर लिखवा दूं, ठीक है, इसका आंसर लिखो। फाइनेंशियल एवरेज 1.56 और 2, 1,20,000 पे तो 1.56 और 1 लाख पे 2। ऑपरेटिंग लेवरेज 1.71 और 2। ईपीएस 12.6 और 7। ईपीएस 12.6 और 7, और डिक्रीज इन ईपीएस आएगा 44.44%। डिक्रीज इन ईपीएस आएगा 44.44%। कर लोगे होमवर्क। बस ये ईपीएस कितना चेंज है ईपीएस में, सिंपल। अपने बताना है ईपीएस में कितना चेंज है, कैसे, पुराना माइनस नया अपन पुराना वाला, है ना। कर लोगे सब लोग, हो जाएगा। चलो 12th पे आ जाओ एक बार। The sale revenue of TM Excellence Limited at 20 per unit of output is रुपये 20 लाख। सेल रेवेन्यू 20 रुपए यूनिट पे कितना है, 20 लाख, मतलब 20 लाख रुपए का सेल रेवेन्यू है, 20 रुपए यूनिट की सेल है, तो 20 लाख अपॉन 20 करेंगे, नंबर नोट 1 लाख आ जाएंगे। कंट्रीब्यूशन 10 लाख है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट 10 लाख हुई। एट प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट डीओएल, डीओएल मतलब व्हाट इज डीओएल, बताओ। अरे क्या है डीओएल का मतलब, हाँ सोचो ना क्या। अरे यार अपन तो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी से जुड़ा होगा ना। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज of the company is 2.5. The company does not have any preference share. Number of equity share 1 lakh. Tax rate 50%. Rate of interest debt 16%. Calculate the EPS at sale of 20 lakh. सबसे ज्यादा EPS निकालना है 20 लाख की सेल पे। And amount of debt capital of company if 25% decline in sale will wipe out EPS. क्या पूछा है, ध्यान समझो। सबसे पहले तो EPS पूछा है, EPS करें एक बार, पहले EPS करते हैं। करो EPS फटाफट, ईपीएस करो, अपने आप करो ईपीएस फटाफट। पहले ईपीएस निकालो, सबसे पहले निकलेगा क्या ईपीएस, चेक करो। आपकी सेल कितनी है,
लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया? फिक्स कॉस्ट दिख रही है ऑपरेटिंग वाली, इंटरेस्ट नहीं। कितनी है फिक्स कॉस्ट? है क्या फिक्स कॉस्ट? नहीं है, बट ऑपरेटिंग लिवरेज गिवन है, कितना है? वो क्या होता है? कितना है कंट्रीब्यूशन? 10 लाख। तो बोलो ईबीआईटी कितना आ जाएगा? 4 लाख। तो ईबीआईटी अगर 4 लाख आया, 6 लाख हो गई। कितना है ये? अब क्या लेस करोगे? कितना है इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 16%, इंटरेस्ट तो ही नहीं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये नहीं है, तो ये ईबीटी आ जाएगा। टैक्स लेस करोगे तो ईएटी आ जाएगा। प्रेफरेंस है नहीं, क्वेश्चन ने क्लियर बोल दिया है। अब इंटरेस्ट की रेट गिवन है आपको। वैसे क्वेश्चन ये बहुत क्लियर बोल रहा है कि निकालना क्या क्या है आपको, एंड अमाउंट ऑफ डेट भी निकालना है। इफ 25% डिक्लाइन सेल वाइप आउट ईपीएस। कैसे करे बताओ, दिमाग लगाओ वापस। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को क्या निकालना है? देखो तुम ध्यान दो, निकालना क्या है हमको? व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट। आपको लिवरेज नहीं निकालना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको लिवरेज निकालने का बोल ही नहीं रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? इफ 25% डिक्लाइन इन सेल विल वाइप आउट ईपीएस। आपको डेट कैपिटल निकालना है, कैसे करेंगे बताओ? यू नीड टू फाइंड आउट डेट कैपिटल, कैसे करें बोलो? ईबीटी कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट नहीं है ना। हाउ डू कैलकुलेट ईबीटी? तो लिवरेज कौन से लिवरेज? सिर्फ ऑपरेटिंग लिवरेज है, सिर्फ ऑपरेटिंग लिवरेज है, फाइनेंशियल कंबाइंड दोनों नहीं है। आप मेरी बात समझे? देखो अपने को डेट कैपिटल निकालना है, अपने पास लिवरेज है नहीं, ऑपरेटिंग लिवरेज है। ये इंफॉर्मेशन कैसे निकालें? वापस दिमाग लगाओ, आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, सोचो एक बार। हाँ, तो इंटरेस्ट की रेट लगाओगे किस पे? कहाँ है इंटरेस्ट का अमाउंट? इंटरेस्ट का अमाउंट कहाँ है? हाँ, डेट है ही नहीं। डेट डिवाइड बाय, जो सही जवाब देगा उसको एक चॉकलेट दूंगा। चलो, जो सही जवाब देगा उसको एक चॉकलेट दूंगा मैं, पक्का। अभी हाथों हाथ मंगवा के दूंगा। कैसे करेंगे बताओ योगेश? टॉफी खानी है नहीं खानी है? मिलन, डेट इक्विटी रेशियो कैसे निकालोगे इसमें? और उससे कैसे निकलेगा डेट इक्विटी रेशियो निकाल के? उससे निकलेगा क्या? आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे आपको दिख जाएगा, आंसर क्वेश्चन के अंदर ही दिखेगा आपको। दिमाग लगाओ और सोचो। हाँ ठीक है, क्या करें बताओ? हाँ ठीक है, थोड़ा सा तो सही बोले, बट और थोड़ा सोचो। हिंट मैं दे रहा हूं तुमको। ईपीएस और सेल्स का चेंज कैसे निकालोगे? हाँ ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज या कंबाइंड लेवरेज? गुड गुड गुड, बिल्कुल ठीक है। हाँ समझ आया। देखो आपको क्या बोल रहा है, 25% सेल चेंज हुए, वाइप आउट ईपीएस। वाइप आउट मतलब क्या हुआ? ईपीएस पूरा खत्म। अगर सेल में 25% चेंज आया तो ईपीएस पूरा ही खत्म हो जाएगा। मतलब ईपीएस में 100% चेंज आ रहा है,
जब सेल में कितना चेंज आ रहा है तो इससे कंबाइंड लेवरेज निकल जाएगा, कंबाइंड लेवरेज निकलती तो क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। और वही जैसे कंबाइंड लेवरेज फाइनेंशियल लेवरेज आ जाएगा, फाइनेंशियल लेवरेज यूज कर इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट को रेट से डिवाइड करोगे डेट कैपिटल आ जाएगा। तो करो एक बार, अब फाइनेंशियल लेवरेज क्या होगा, कंबाइंड लेवरेज क्या होगा? हंड्रेड अपॉन 25, तो 4 आ रहा है, क्योंकि वाइप आउट हो रहा है ना ईपीएस, वाइप आउट खत्म हो रहा है ईपीएस में, 100% चेंज है। और अब कंबाइंड लेवरेज क्या होता है, ऑपरेटिंग इंटू फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग कितना है 2.5 इंटू एफएल, कितना आ रहा है फाइनेंशियल लेवरेज बताओ? और फाइनेंशियल लेवरेज होता क्या है, कितना ईबीआईटी है 4 लाख, कितना आ रहा है ईबीटी? 2.5 लाख। अब ईबीटी 2.5 लाख आ गया तो इंटरेस्ट कितना आएगा 1.5 लाख, और इंटरेस्ट 1.5 लाख है तो डेट कैपिटल कितना आ जाएगा? 93। हो गया क्वेश्चन, समझ में आया? इजी था। चॉकलेट किसको चाहिए अब? हाँ, अर्पित धैर्य में डिवाइड कर देते हैं दोनों में। हाँ, अर्पित धैर्य में डिवाइड कर देते हैं। हाँ, ये फॉर्मूला एक और है ना, चेंज इन ईपीएस अपॉन चेंज इन सेल। क्या हुआ? करो करो फटाफट। हो गया ये वाला क्वेश्चन है ना? अभी देखो आगे, फटाफट आगे बढ़े। अगला वाला होमवर्क कर लोगे? थर्टीन के आंसर लिख लो। थर्टीन के आंसर लिखो ए पार्ट के। थर्टीन का पहला पार्ट, ए पार्ट में ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा 1.27। 13 के ए पार्ट के ऑपरेटिंग लेवरेज 1.27, फाइनेंशियल 1.38 और कंबाइंड 1.75। ऑपरेटिंग 1.27, फाइनेंशियल 1.38 और कंबाइंड 1.75। फिर ईपीएस आएगा, दो केस बोल रहा है इसमें। मान लो सेल 20% से बढ़ जाए तो तुम कंबाइंड लेवरेज के थ्रू कर सकते हो ना, कंबाइंड लेवरेज इक्वल टू चेंज इन ईपीएस अपॉन चेंज इन सेल। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, चेंज इन ईपीएस आएगा, पुराने ईपीएस में फिर जोड़ देना परसेंटेज। तो जब सेल इंक्रीज होती है 20% से तो नया ईपीएस आएगा 1.76, और डिक्रीज होती है 20% से तो नया ईपीएस आएगा 0.85। 0.85 तो 13 भी हो जाएगा, ठीक है। फिर 13 के बाद 14 हो गया था, 14 कल करा दिया था ना। 15 हो गया था, 16,
16 के तुम फर्स्ट पार्ट पीवी रेशियो और ईपीएस तक होमवर्क कर लेना, थर्ड पार्ट छोड़ देना, थर्ड पार्ट मैं करा दूंगा आपको, थर्ड और फोर्थ पार्ट। 16 का फर्स्ट सेकंड पार्ट पूरा कर लेना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लेना 16 का। नहीं, थर्ड और फोर्थ पार्ट में कमेंट है, वो छोड़ दो आप, थर्ड और फोर्थ पार्ट में करा दूंगा आपको। अब 17 बहुत सिंपल है, 17 नहीं कराया तो बहुत इजी है। 17 देखो, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ 5 फर्म ऑफ द सेम इंडस्ट्री, चेंज इन रेवेन्यू मतलब चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम मतलब, और ईपीएस। अब आपको ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है, क्या होता है चेंज इन ईबीआईटी अपॉन चेंज इन सेल, तो 26 अपॉन 28, 34 अपॉन 27 ऑपरेटिंग लेवरेज, 38 अपॉन 25 ऑपरेटिंग लेवरेज, 43 अपॉन 23 और 48, तो ये सब तो क्या हो जाएगा, बोलो कंबाइंड लेवरेज निकालो, कंबाइंड क्या होगा चेंज इन ईपीएस अपॉन चेंज इन सेल, कितना चेंज है 32 अपॉन 28, 26 अपॉन 27, 23 अपॉन 25, ईपीएस अपॉन सेल कंबाइंड होता है और ईबीआईटी अपॉन सेल ऑपरेटिंग होता है, और फाइनेंशियल पूछा ही नहीं हमको, तो कराऊं क्या, पक्का हो जाएगा। तो 17 होमवर्क कर लेना। 16 के ये दो पार्ट नहीं करने तुमको, है ना, थर्ड और फोर्थ की स्पेस छोड़ देना, आप लगभग हाफ पेज की स्पेस छोड़ देना, मेरे को उसमें कमेंट लिखवाना है दोनों केस में, उसके हाफ पेज की स्पेस छोड़ देना बस, ठीक है। 18 हो गया था क्या, और 18 होमवर्क लिख लो, 18 हो जाएगा आराम से। 19 कल करा दिया था मैंने, 19 कल करवा दिया था, नाइनटीन करा चुका था मैं कल, कराया था ना, ईपीएस 420। अच्छा 19 जैसा ही बिल्कुल सेम 20 है, 19 जैसा ही बिल्कुल सेम 20 है, डिट्टो सेम पैटर्न है 19 जैसा ही, ये होमवर्क कर लेना। 21 कर चुके हैं अपन, 22 22 से रिपीट हो रहा है एक बार क्वेश्चन, और भी आपको जो ऊपर दिया था ना मैं सेकंड थर्ड पार्ट वाला नहीं करना है, 22 में हटा दूंगा, है ना, अभी नोट्स दूंगा तब 22 हटा देना, 22 रिपीट हो रहा है, 16 क्वेश्चन ही है वापस, है ना। 23rd में फिर आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, बस एक क्लास और लगेगी लिवरेज की मेरे को ना, अभी अगली क्लास में एमसीक्यू की शीट में मिल जाएगी ये शीट, और वो सब आपको मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा एक बार, ठीक है ना। बस लास्ट क्लास है अब लिवरेज की, इसके बाद बाकी कंप्लीट है पूरा लिवरेज। फिर समझ आ गया लिवरेज अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।